पहाड़ों में बसा एक गांव शामपुर। चारों ओर हरियाली से भरा खूबसूरत गांव और लोगों के चेहरे पर मेहनत की चमक। सुबह सुबह ही गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर चल देते। सभी मिलजुल कर खेती बाड़ी का काम किया करते और वहीं रहा करता था कमल, मेहनती और ईमानदार। उसकी पत्नी अंगूरी सादा सीधा जीवन जिया करती थी। अंगूरी खेती बाड़ी में कमल का हाथ बटाया करती। सुनती हो अंगूरी, इस बार तो अच्छी खासी सब्जियां तैयार हुई है। हाँ जी, सही कहा आपने। मैं कल ही इन सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद ही सारी सब्जियां लगभग तैयार हो गई थी। अंगूरी, इस बार मुनाफा काफी अच्छा होगा। सब्जियां बस तैयार ही है। इस बार सब्जियों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, अगर ऐसा हुआ तो जो गहने हमने गिरवी रखे थे ना, वो वापस आ जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो अंगूरी, ऐसा ही होगा। रात को कमल और अंगूरी खाना खाकर सो जाते हैं। मध्य रात में अचानक जोरों की गर्जन होती है। अंगूरी की आंखें खुल जाती है। अजी सुनिए, उठिए, अजी उठिए। क्या हुआ अंगूरी? देखिए ना, कितनी जोरों से बिजली गरज रही है। लगता है जोरों की बारिश और आंधी तूफान आएंगे। आएंगे नहीं, आ रहे हैं अंगूरी। और बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। हे भगवान, ये बेमौसम बारिश सब तबाह कर देगी। अजी, ऐसे ओले गिरेंगे तो सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी। दोनों उदास मन से खिड़की के बाहर सारी रात देखते रहे और मन मन में प्रार्थना करते रहे, बस जल्दी से किसी तरह ये बारिश बंद हो जाए। देखते ही देखते सुबह हो गई। कमल और अंगूरी दौड़ते हुए खेत की ओर भागे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। सारी सब्जियां मिट्टी में सन चुकी थी। ओले की वजह से सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। अंगूरी, अब क्या होगा हमारा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अगर फिर से सब्जियां लगाई भी जाए तो बहुत समय लग जाएगा तैयार होने में। हाँ जी, और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि ज्यादा दिन बिना काम के खाना जुगाड़ कर सके। अजी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने का तो कुछ मन नहीं है, पर तुम जो चाहती हो बना दो। इतना बोलकर कमल बाहर चला जाता है। अंगूरी सोचती है जो सब्जियां बारिश में खराब हो गई है उसी से कुछ बनाया जाए। उसने कुछ सब्जियां काटी और दाल, आलू, कुछ मसाले देकर खिचड़ी बना दी। कमल का एक दोस्त था जिसकी बाजार में चाय पानी की दुकान थी। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। क्या हुआ भाई, आज कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहे हो। घर में सब ठीक है ना? नहीं भाई जीतू, बात घर की नहीं है, घर चलाने की है। कल रात की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। हाँ भाई, कल रात की बारिश ने सच में सभी के बहुत नुकसान किए हैं। वैसे क्या सोचा है तूने? क्या सोचूंगा भाई, वही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। घर में भाभी भी तो है, घर चलाना तो होगा ही। अच्छा सुन, अगर मेरी कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। दोपहर में कमल घर वापस जाता है। मुंह हाथ धोकर वह खाना खाने को बैठता है। खिचड़ी खाकर कमल अंगूरी से बोलता है, वाह अंगूरी वाह, आज तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। और ये, इसमें तो सब्जियां है। और ये तो वही सब्जियां है ना जो तुम सुबह खेत से लाई थी। हाँ जी, ठंड का मौसम है। मैंने सोचा उन सब्जी से कुछ बना दूं, तो फिर खिचड़ी ही बना दी मैंने। कमल मजाक करता हुआ बोलता है। ऐसी खिचड़ी इस ठंड में अगर कोई खाए ना तो वो बस दीवाना ही हो जाए। तो क्यों ना एक खिचड़ी का ढाबा खोला जाए। मैं बना दिया करूंगी और आप बेच दिया करना। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ढाबे के लिए? गहने भी गिरवी है, अब कौन देगा उधार? मेरे पास कुछ पैसे हैं,
मैंने बचा कर रखे थे और बाकी के पैसे आप देखिए ना कहीं से। ठीक है अंगूरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी कमल को जीतू की याद आती है। कमल जीतू से जाकर ढाबे के बारे में बताता है। जीतू खुशी खुशी कमल की मदद करने को तैयार हो जाता है। अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, तू भाई जैसा है। अगले दिन ही ढाबा लगाने की तैयारी शुरू हो गई। अंगूरी और कमल बाजार से कुछ सामान ले आए। फिर ढाबे का उद्घाटन हुआ। खिचड़ी और टमाटर की चटनी बनाई गई। ढाबे का पहला दिन था। कोई भी ग्राहक नहीं आया। शाम को जीतू आया। क्या भाई, आज कोई ग्राहक नहीं आया क्या? नहीं भाई, शाम हो गई पर एक भी ग्राहक नहीं आया है अभी तक। लेकिन इतनी सारी खिचड़ी तो फेंक नहीं सकते, तो तू एक काम कर, थोड़ी खिचड़ी खा ले और थोड़ी घर ले जाना। वो तो ठीक है, भाभी के हाथों का खाना स्वाद ही अलग है, पर इतनी मेहनत से बनी खिचड़ी मैं यूं ही नहीं ले सकता, तुझे पैसे लेने होंगे। जीतू और कमल बात कर ही रहे थे, तभी एक गरीब व्यक्ति आता है और बोलता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बच्चा, बहुत भूख लगी है। आइए बाबा, बैठिए आप, मैं भोजन देती हूँ आपको। अंगूरी उस बूढ़े बाबा को भर पेट खाना खिलाती है। खुश रहो बेटी, भगवान करे तुम्हारी इस दुकान से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। सभी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान चली आई। अगले दिन फिर एक नई उम्मीद के साथ कमल और अंगूरी खिचड़ी का ढाबा खोलते हैं। ढाबा खुलने के कुछ ही देर बाद कई ग्राहक आए। सभी ने जब खिचड़ी खाई तो मारे तारीफ के रह नहीं पाए। कमल भैया, इस ठंडी में तो ये गर्मा गर्म खिचड़ी मानो सुकून सी दे रही है, मज़ा ही आ गया। धीरे धीरे ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। रोज अच्छा खासा पैसा मुनाफा होने लगा। एक दिन जीतू के साथ एक बंगाली बाबू आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। कमल भाई, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ दिनों के लिए मेरे घर आए हैं, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे ढाबे की खिचड़ी चखाई जाए अपने मेहमानों को। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आइए आइए। बंगाली बाबू और उसकी पत्नी को खिचड़ी, पापड़, चोखा, अचार और चटनी दी गई। सभी ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। वाह दादा, हमको आपका खिचड़ी बहुत दारुण लगा। इतना सुंदर हुआ था ना दादा कि घर का याद जो ले लो। इसके साथ थोड़ा माछे टॉक होता ना दादा तो दारुण होतो। माछेर टोक, ये क्या होता है भाई साहब? एक खट्टी मछली के बारे में बोलना है। थोड़ी देर बाद वो बोली, अगर तुम चाहो मैं सिखा सकती हूँ। अगले दिन बानी अंगूरी को माछेर टोक बनाना सिखाती है। जब बाकी ग्राहकों को खिचड़ी के साथ माछेर टोक दिया जाता है तो सभी को बहुत पसंद आता है। सभी उसकी रेसिपी की तारीफ करने लगते हैं। बस ग्राहकों की संख्या रोज के मुकाबले अधिक होने लगी। धीरे धीरे कमल ने जीतू के पैसे वापस कर दिए और अंगूरी के गहने भी छुड़वा लिए। इसलिए कहा जाता है, मुसीबतें तो आती ही रहती है, लेकिन मुसीबत का सामना हमेशा धैर्य और मुस्कान के साथ करना चाहिए। बस अच्छे काम करते जाइए, फिर देखिए कैसे प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल परिस्थिति में बदल जाती है।